हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की यूनिट 1 जिसका नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। और हमारे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है अ बोतल ऑफ ड्यू। हमारा ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में दिया गया है। पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद नीचे हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लेट अस डिस्कस में, और वैसे ही पार्ट 2 को जब हम पढ़ के कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी हमसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। अभी हम लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामानाथ बिलीव। रामानाथ क्या बिलीव करता था। आंसर लिखेंगे रामानाथ बिलीव दैट देयर वाज अ मैजिकल पोशन दैट कुड टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। रामानाथ जो थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि कोई एक मैजिकल पोशन होता है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ। रामानाथ की सेज ने रामानाथ की कैसे हेल्प की। आंसर लिखेंगे द सेज गेव रामानाथ अ टास्क टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम प्लांट्स एंड फिल अ पोट। जो सेज थे उन्होंने रामानाथ को एक टास्क दिया ड्यू कलेक्ट करने का प्लांट से और एक पोट फिल करने का, कि एक ड्यू कलेक्ट करके एक पोट को फिल करिए, है ना। ही न्यू दिस वुड मेक रामानाथ वर्क हार्ड। In this way, the sage help him understand the value of hard work. ठीक है, तो ये जो सेज जो थे उन्होंने रामानाथ को इस तरह से कहा कि ड्यू कलेक्ट करके लाओ, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें ये बहुत जो है हार्ड वर्क है। और इस तरह से सेज ने उनकी मदद की ये समझाने में कि हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट, डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। ओके, क्या तुम ये समझ सकते हो, क्या ये सोच सकते हो कि रामानाथ ने ड्यू कलेक्ट कर लिया होगा। वाई, क्यों। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर लिखेंगे मे बी येस और नो। शायद वो कलेक्ट कर लिए होंगे या फिर नो, क्योंकि अभी हमें आगे की स्टोरी पता नहीं है। ये पार्ट 1 के लेटेस्ट डिस्कस के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे मे बी येस और नो, शायद हाँ और ना। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट ड्यू इन लार्ज अमाउंट्स, क्योंकि 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने थे जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट थ्रू दिस टास्क। रामानाथ लर्न्स दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक। ठीक है, ओके। ये लेटेस्ट डिस्कस के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं। वाई वॉज रामानाथ एंग्री। रामानाथ गुस्सा क्यों हो गए थे। आंसर लिखेंगे व्हेन ही स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैजिकल पोशन। जब उन्होंने स्प्रिंकल किया, छिड़का मैजिकल पोशन के कुछ ड्रॉप्स को ऑन कॉपर वेसल के ऊपर। कुड नॉट चेंज दिस कॉपर वेसल इनटू गोल्ड। और ये जो पोशन था उसने कॉपर वेसल को चेंज नहीं कर सका गोल्ड में। रामानाथ वॉज एंग्री। देन रामानाथ वॉज एंग्री। तो रामानाथ जो थे वो गुस्सा हो गए थे। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ। रामानाथ और मधुमती ने कैसे वेल्थ को क्रिएट किया, यानी धन को कमाया। आंसर आप लिखेंगे रामानाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क। रामानाथ और मधुमती ने धन को क्रिएट किया, वेल्थ को कमाया हार्ड वर्क के द्वारा। दे ग्रीव मेनी बनाना प्लांट एंड सोल्ड देम। उन्होंने बहुत सारे बनाना के पौधों को उगाया और उन्हें बाज़ार में उन्हें सोल्ड किया, बेचा। एंड स्लोली अर्न मनी, और धीरे धीरे धन को कमा लिया। देयर हार्ड वर्क हेल्प देम बिकम रिच। उनके हार्ड वर्क ने उन्हें रिच बना दिया, यानी अमीर बना दिया। ओके बच्चों, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ लाइनें गिवन हैं जो आपके चैप्टर से दी गई हैं। इन लाइनों को आपको रीड करना है और उसी के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और उनके आंसर को करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द पोशन। वह अपना सारा समय, पूरा समय मैजिकल पोशन को बनाना सीखने में व्यतीत करते थे। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोग अक्सर उन्हें चीट करते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग प्रॉमिस करते थे कि वो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे मैजिकल पोशन बनता है। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन वो फिर भी हार नहीं माने। हीज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। इन सब से उनकी जो पत्नी थी मधुमती वो थक गई थी। एंड ऑल्सो वरिड, और चिंतित भी थी। बिकॉज, क्योंकि सी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग। वो देख रही थी
कि जो रामानाथ हैं वो कितना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। शी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, वो श्योर थी कि अगर इसी तरह से रामानाथ पैसे खर्च करते रहें तो वो एक दिन विदाउट मनी हो जाएंगी, यानी उनके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल रीज़न। रामानाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामानाथ ने हार नहीं माने क्योंकि ही बिलीव्ड डैट इन अ मैजिकल पोशन, क्योंकि वो एक मैजिकल पोशन में बिलीव करते थे कि कोई मैजिकल पोशन होता है। नेक्स्ट है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, और इसका क्या आउटकम आया था। आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उन कॉलम को फिल करना है। ओके, क्या हुआ था वो फर्स्ट कॉलम में दिया गया है और आउटकम क्या आया था उसकी वजह से आपको नेक्स्ट कॉलम में फिल करने हैं। ठीक है, पीपल प्रॉमिस्ड टू टेल रामानाथ अबाउट द मैजिकल पोशन। लोग जो थे वो रामानाथ को मैजिकल पोशन के बारे में बताने के लिए प्रॉमिस करते थे, तो इसका आउटकम आता था पीपल चीटेड हिम, लोग उन्हें चीट करते थे। नेक्स्ट है रामानाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी रामानाथ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, तो इसका आउटकम क्या आ रहा था, हीज वाइफ वॉज वरीड, उनकी जो पत्नी थी बहुत ही चिंतित थी, डैट दे वुड सून विदाउट मनी, कि वो लोग जल्दी ही बिना पैसों के हो जाएंगे, यानी उनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उसमें लिखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस फिलअप में और कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। फर्स्ट है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट हर हस्बैंड डिड, जो भी उनके हस्बैंड कर रहे थे उसकी वजह से मधुमती परेशान हो रही थी, ट्रबल कर रही थी, तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। नेक्स्ट रामानाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड, रामानाथ बहुत खुश थे, डिगिंग करना मीन्स खोदना, फील्ड को खोदना, अपने फील्ड को खोदते हुए, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ ऑफ रामानाथ, ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट है ओके, एक और पैराग्राफ दिया गया है, केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज, बड़े ही ध्यान से उन्होंने बोतल लिया और सेज को दिया। द सेज स्माइल्ड, सेज जो थे, जो साधु थे, उन्होंने मुस्कुराया, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और कुछ पानी के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, फुसफुसाए। देन तब ही रिटर्न द बोतल एंड सेड, फिर उसके बाद उन्होंने बोतल को रिटर्न किया, वापस किया रामानाथ को, और कहा ट्राई इट आउट, अब इसे ट्राई करो। रामानाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, रामानाथ ने कुछ ड्रॉप स्प्रिंकल किया, छिड़का कॉपर वेसल पर, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतज़ार करने लगे कॉपर वेसल को गोल्ड में चेंज होने के लिए, है ना, यानी जिसके ऊपर उन्होंने स्प्रिंकल किया था, एक कॉपर वेसल था, एक बर्तन था कॉपर का, कि अब वो स्प्रिंकल करने के बाद अब ये गोल्ड में चेंज हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और वो अपने आप सरप्राइज हो गए, यानी वो खुद सरप्राइज हुए कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, अब इन पैराग्राफ के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, आपको उन क्वेश्चन के आंसर को करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, जो भी इवेंट हुए हैं, यानी जो भी घटना हुई है इस पैराग्राफ में, उसको आपको लाइनों से मैच करना है कि कौन सा घटना पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। फर्स्ट है द सेज स्माइल्ड, सेज जो थे वो मुस्कुराए, ए में दिया है। बी रामानाथ गेव द बोटल टू द सेज, एंड नेक्स्ट है रामानाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। डी है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, एंड ई है रामानाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिकल वर्क। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी है, पहले बी वाला जो है वो हुआ था इवेंट, उसके बाद ए वाला, फिर डी, फिर सी, फिर ई। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। ओके, कुछ लाइनें नीचे गिवन हैं और उसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करने हैं। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप,
द गार्डनर क्या करेगा, स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट। जब प्लांट थोड़े ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उस पर पानी डालेगा गार्डनर, जिससे कि प्लांट जो है वापस हरे भरे हो जाएं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथ। रामानाथ के बारे में एक टेबल फिल करना है जिसमें बिफोर और आफ्टर के टेबल है। व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। सेज के मिलने से पहले रामानाथ ने क्या किया था, और व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज। सेज से मिलने के बाद रामानाथ ने क्या किया था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। वो कोई काम नहीं करता था। सेज से मिलने से पहले रामानाथ जो थे वो कोई काम नहीं करते थे। ही वर्कड हार्ड इन हीज फील्ड। जब सेज से मिले तो उसके बाद वो हार्ड वर्क करने लगे अपने फील्ड में, अपने खेतों में। नेक्स्ट, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न द मैजिकल पोशन। वो क्या करते थे, अपने सारा समय, अपना पूरा टाइम जो है मैजिकल पोशन को बनाने में, सीखने में व्यतीत करते थे। ओके, और सेज के मिलने के बाद फिर वो क्या करते थे, ही प्लांटेड मेनी बनाना प्लांट एंड ड्यू। वो बहुत सारे बनाना के पौधों को लगाया और उन्होंने ड्यू को कलेक्ट किया। ओके, लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। ओके, स्टोरी से कुछ वर्ड लिए गए हैं, उनको रीड करिए। प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफ़िकल्ट, मार्केट। ओके, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, स्पेंडिंग मीन्स होता है व्यतीत करना या बिताना, चीटेड मीन्स होता है धोखा करना, लक मीन्स होता है भाग्य, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिनाई, कठिन, एंड मार्केट मीन्स होता है बाजार। चलिए देखते हैं इन वर्ड का क्या करना है हमको। ओके, यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड इन द बॉक्स दैट यू आर डू नॉट नीड। ठीक है, इन वर्ड का यूज़ करना है। एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ स्पेस खाली है, उस जगह पर इन वर्ड्स का यूज़ करना है। और इसमें से केवल 2 वर्ड ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है, जिनका इस पैराग्राफ में कोई यूज़ नहीं होगा। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। एक फार्मर था जिसके पास बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था, यानी बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में उसने कोकोनट को लगाया था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। वो कठिन परिश्रम करता था, वो लक पे डिपेंड नहीं था, यानी वो भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं था। एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट। हर दिन मुश्किल था। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन वो हार नहीं माना। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम। ओके, एक दिन एक आदमी ने खरीदा एक बड़ा बैग कोकोनट का उनसे। ठीक है, उससे, किसान से एक आदमी ने एक बड़ा बैग कोकोनट का खरीदा। प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। उसने प्रॉमिस किया कि इसके जो पैसे हैं वो नेक्स्ट डे पे कर देगा। पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग। ओके, डेज है, कई डेज पास हो गए, बीत गए, और उसने पैसे का जो मनी था, जो कोकोनट का मनी था, कोकोनट के बदले में जो मनी देना था उसको उसने पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट चीटेड। फार्मर को ऐसा लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन। वो 2 महीने बाद वो सेम आदमी से मिलता है। एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी। और अपने मनी के बारे में पूछता है। द मैन सेड। मैन ने कहा, ओह आई हैड फॉरगॉटन। मैं तो भूल गया था। नाउ आई रिमेंबर। अब मुझे याद आ गया है। बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे कोकोनट्स खरीदा था। एंड ही पेड द मनी। और उसने मनी को पेड कर दिया, मनी किसान को दे दिया। ओके, नेक्स्ट है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड इन कॉलम बी, complete the meaning of the words given in column B. Meanings of some words are given below. Okay, क्या करना है आपको? Okay, read the words from the story column A. कॉलम में ए से कुछ स्टोरी से कुछ वर्ड लिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड हैं। फिर कंप्लीट करना है मीनिंग। इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमको कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को गिवन इन कॉलम बी। कॉलम बी में बी के जो मीनिंग है उसको, उसके मीनिंग को कंप्लीट करना है। ऑफ सेम वर्ड्स आर गिवन बिलो। जो सेम वर्ड्स है उसके मीनिंग को बताना है। ठीक है, जैसे कॉलम ए में आई, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। आई मीन्स क्या होता है? कॉलम बी का जो मीनिंग निकलेगा वो एक पार्ट ऑफ बॉडी है
योर एंड योर, इसका भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, यानी कॉन्ट्रैक्शन है यू और आर को जब हम एक साथ लिखते हैं तो योर ऐसे करके लिखते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर। ड्यू, इसका क्या मीनिंग निकलेगा कॉलम बी वाले का, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ होने वाले समय के लिए हम ड्यू का यूज़ करते हैं। सन, सन मीन्स आपको पता है बेटा, लेकिन सेम प्रोनाउंसिएशन ये भी है सन। सन क्या होता है, एन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा एक सोलर सिस्टम है। वन एंड वन, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, लेकिन सेकंड जो पार्ट है, सेकंड कॉलम जो है उसका मीनिंग डिफरेंट है, तो पास्ट टेंस ऑफ विन। एट एंड एट, तो एट मीन्स तो खाना होता है, लेकिन एट क्या है, एक नंबर है, हमको हमेशा कॉलम बी वाले का ही मीनिंग लिखना है हमको नेक्स्ट कॉलम में, ठीक है। सी एंड सी, इस सी का मतलब क्या होता है, अ लार्ज वाटर बॉडी, है ना, समुद्र होता है तो उसको हम बोल सकते हैं एक लार्ज वाटर की बॉडी। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। ओके, साउंड जैसा कि आपने देखा कॉलम ए और कॉलम बी दोनों का साउंड सेम आ रहा था, लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सच वर्ड आर कॉल्ड होमोफोन, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स, आपको 4 पेयर्स चूज करने हैं होमोफोन्स के फ्रॉम द टेबल अबव, जो ऊपर जो टेबल दिया गया है उससे हमको 4 पेयर्स चूज करने हैं होमोफोन के, ठीक है। एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस, और हर एक पेयर से आपको सेंटेंस लिखना है डैट यूज बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, और सेम सेंटेंस में यानी एक ही सेंटेंस में दोनों ही होमोफोन्स यूज किया गया है, यानी दोनों ही वर्ड्स यूज हों। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लास टीचर with your teacher and classmates. An example has been given below. एक एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया गया है, I ate 8 bananas for breakfast today. ऐसे ही हमको सेंटेंस बनाने हैं जिसमें से 4 पेयर लेना है, लेकिन मैंने 5 लिख दिया है। जैसे I can't find my eye glasses, है ना, जैसे आपने देखा ये I मीन्स मैं होता है और ये I मीन्स होता है आँख, तो क्या है, इससे लिखेंगे आई कांट फाइंड माई आई ग्लासेस। नेक्स्ट, माई सन लव्स टू प्ले व्हेन द सन शाइनिंग, मेरे सन को, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को तब खेलना पसंद है जब सूरज निकला हुआ हो, सूरज चमकता हो, है ना। आई विजिटेड द बीच फॉर सीइंग ब्यूटीफुल सी। नेक्स्ट है वी वॉन द मैच। नेक्स्ट है यू आर गोइंग टू योर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दी गई हैं और कॉलम बी में उनको मैच करना है। यूज़ द कनेक्टिंग वर्ड, आपको कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करके उनको मैच करना है गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए। ओके, द चिल्ड्रेन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन ख़त्म होने से पहले चिल्ड्रेन, बच्चों ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। ही डिड नॉट want to try rock climbing, why? क्योंकि because इसका हो जाएगा of his fear of height, height से उसे डर लग। the children run to gate when, बच्चे गेट के आगे दौड़ते हैं, कब दौड़ते हैं, as soon as, ये वाला लेंगे as soon as, और the bell run, जब घंटी बजती है तो बच्चे गेट के आगे दौड़ते हैं। नेक्स्ट है नितिन was late to school today, why? नितिन लेट हो गया स्कूल, क्यों, as। ओके, इसमें थोड़ा डिफेक्ट आ गया है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा ये क्या लिखा है। ओके, हेयर आर 2 सेंटेंस विद द लेटर बी। लेटर बी से 2 सेंटेंस दिए गए हैं। इसमें आपको बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। ओके, ये एक तरह जिससे आपको बार बार बोल करके अपने टंग को ट्विस्ट करना है, और बोला जा रहा है नाउ ट्राई टू क्रिएट द टंग ट्विस्टर ऑन योर ऑन एंड शेयर इट योर पेयर्स। ठीक है, तो इसका पेयर आपको शेयर करना है, तो एक सेम हमने यहाँ पर लिख दिया टंग ट्विस्टर। ब्लू बटरबेरी बटरफ्लाई ईट बेरी, ये एक टंग ट्विस्टर है, आप इसको लिख सकते हैं। ओके,
लेट अस लिसन में क्वेश्चन देखते हैं। You will listen to when Madhumati does with the bananas from her plantation. As you listen, number the event in the correct order which they happened. Write the number in the box basis each event. Refer to page 36 of transcript. Okay, पेज नंबर 36 पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है और हमको उस ट्रांसक्रिप्ट को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर को करना है। तो चलिए हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है, अ बोतल ऑफ ड्यू का ट्रांसक्रिप्ट है। इसको पढ़ने के बाद हम लेटेस्ट लिसन के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है, हमारा ट्रांसक्रिप्ट क्या दिया है। अ बोतल ऑफ ड्यू, ठीक है, पढ़ते हैं। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी। मधुमती जो है वो बहुत खुश है कि शी हैज़ मेनी बिग बैग्स ऑफ बनानास, कि उसके पास बहुत सारे बड़े बैग बनानास के हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, शी विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 दर्जन बनानास। ठीक है, सबसे पहले वो अपनी मम्मी के पास जाती है, अपने मदर के पास जाती है और उन्हें 2 दर्जन बनानास के देती है। सेकेंडली, इसके बाद शी गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनानास। वो मार्केट जाती है और बनानास को सेल करती है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आगे फिर क्या करती है वो, शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। वो अपनी पुरानी दोस्त कलावती से मिलती है मार्केट में। देन तब शी गिफ्ट्स कलावती अ दर्जन बनानास। फिर क्या करती है वो अपने दोस्त को 1 दर्जन बनाना देती है। लेटर, बाद में, शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास, क्योंकि वो ज़्यादातर बनानास को सोल्ड कर चुकी थी, बेच चुकी थी। आफ्टर डैट, इसके बाद, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे होम यानी घर के रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे से मिलती है, हु इज़ हंग्री, जो कि भूखा था, एंड गिव्स हिम, और वह उसे देती है 2 बनानास, 2 बनानास उस बच्चे को भी दे देती है। लास्टली, अंत में, शी गोज़ टू हर, वो जाती है अपने नेबर के पास, शी गोज़ टू हर नेबर्स हाउस एंड गिव्स देम, अपने पड़ोसी को देती है उन्हें, अ बंच ऑफ बनानास, एक बंच बनानास का। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज़ होम, जैसे वो घर जाती है तो उसके फेस पर एक स्माइल होती है कि आज उसने बहुत ही अच्छा कुछ किया। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और हमको उनके आंसर को करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Here are transcript questions. ओके, दिया है, फर्स्ट में दिया है, गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। इससे पहले क्या होता है कि इसमें जो है हमको इसके क्रम को लिखना है कि किस क्रम में कौन सी घटना हुई थी, है ना, कौन सी इंसिडेंट हुआ था, किस लाइन में। सबसे पहले क्या हुआ था, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 दर्जन बनानास। वो सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाती है और उन्हें 2 दर्जन बनाना देती है। फिर नेक्स्ट सेकंड में होता है गोज़ टू द मार्केट, उसके बाद वो मार्केट जाती है। इसमें फर्स्ट वाला जो था वो नहीं दिया है, तो इसीलिए सबसे पहले ये वाला हो गया, इनको हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया है। सेकंड में दिया है गोज़ टू द मार्केट टू सेल द बनाना, वो मार्केट जाती है और बनाना को सेल करती है, तो इसको 2 नंबर पे रख दिया हमने इस सेंटेंस को। नेक्स्ट, मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, फिर वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है, तो इसको 3 नंबर पे हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये वाली जो घटना थी वो तीसरे नंबर पर हुई थी। फिर उसके बाद से मिलने के बाद फिर क्या होता है, फिर गिव्स 12 बनाना टू हर फ्रेंड, पहले फ्रेंड से मिलती है, फिर उसको 1 दर्जन बनाना देती है, यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, 12 बनानास आते हैं, तो उसने 12 बनानास अपनी फ्रेंड को दिए। फिर चूज़ टू गो टू होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, जब उसके पास कुछ बनानास बचे थे, यानी मोस्टली ज़्यादातर बनाना उसने सेल कर दिए थे, तो कुछ जब बनानास उसके पास बचे थे तो वो चूज़ करती है कि अब वो घर जाएगी, तो ये 5th नंबर दे दिया जाएगा।
फिर गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज़ हंग्री, फिर वो 2 बनानास एक बच्चे को देती है जो कि भूखा था। एंड 7 पर हो जाएगा एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास, 7 नंबर पर ये वाला सेंटेंस आ जाएगा। ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया है। लेटेस्ट स्पीक के क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको बोलना है, स्पीक करना है, ये लिखना नहीं है क्योंकि ये स्पीक करने के लिए दिया गया है। जैसे इसमें सेज, स से, एस तो है लेकिन साउंड स का आ रहा है। प्रॉमिस, इसमें एस का साउंड स आ रहा है। विजडम, इसमें एस का साउंड ज आ रहा है। ट्रीज, इसमें एस का साउंड ज आ रहा है। एंड सरप्राइज, सरप्राइज इसमें एक का स्टार्टिंग वाला जो एस है उसका स आ रहा है एंड लास्ट वाला ज आ रहा है। ओके, इसी तरह से कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है। जैसे पेट्स, सैंड, क्लोज, सी, वॉज, कीज, बैग्स एंड नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ अ पार्टनर, यू मे यूज़ द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स वाइल स्पीकिंग। सो बच्चों, ये भी स्पीक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आपको एक पार्टनर ढूंढना है जिनके साथ आपको बातचीत करनी है और इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं। जैसे तुम्हारा हार्ड वर्ड से क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद जब आप दोनों बातचीत करेंगे तो उसमें इट मीन्स, इट इज़ समथिंग, वेल, यू सी, व्हाट आई मीन इज़, ठीक है, इनका यूज़ करते हुए आपको बातचीत करना है। नेक्स्ट है, इसका आंसर मैं अभी आपको दे देती हूँ, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए फिर इसका आंसर हम कर लेंगे, लेकिन उसको लिखना नहीं है कॉपी में, उसको बोलने के लिए दिया गया है इन क्वेश्चंस को और आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गिव 3 रीज़न वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 रीज़न बताना है कि हार्ड वर्क जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली इस तरह से आप बोलेंगे, ये हिंट है। फर्स्टली आई फील, हार्ड वर्क के बारे में बताना है, बिकॉज, फिर सेकेंडली बोलना है जैसे आपने ट्रांसक्रिप्ट में दिया था, है ना, देखा है ना अभी ट्रांसक्रिप्ट में किस तरह से उसमें ट्रांसक्रिप्ट में घटना को जोड़ करके फर्स्टली सेकेंडली को किस तरह से घटनाओं को एक क्रम में जोड़ा गया है, उसी तरह से इसको जोड़ करके आपको बोलना है। तो उसके लिए जोड़ते टाइम आप सेकेंडली का यूज़ कर सकते हैं, फर्स्टली का यूज़ कर सकते हैं, फिर आई थिंक, सिंस, लास्टली, फिर देन, आफ्टर दैट, इनका यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, शेयर 3 आइडियाज़ यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू हार्ड वर्क, ठीक है, आपको 3 आइडियाज़ शेयर करना है जो जब कोई भी हार्ड वर्क करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी हो। तो इस तरह से आप उसको स्टार्ट करेंगे, अपने सेंटेंस को बोलेंगे और इन कुछ हिंट्स का यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस। अभी हम इसका आंसर कर लेते हैं, अभी हम इसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस राइट, ओके, वर्क इन पेयर, पेयर में आपको काम करने हैं। कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना, बनाना का डिस्क्रिप्शन देना है, बनाना के बारे में लिखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, आप कुछ वर्ड दिए गए हैं उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। गिवन इन ब्रैकेट्स, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और ये जो आंसर लिखेंगे अपने आंसर को अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर भी करने हैं। जैसे ये हिंट दिया गया है, बनाना है और इसके बारे में ये लिखा गया है, व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, ठीक है, कि कब आप बनाना खाना पसंद करते हैं। हेल्दी, बिकॉज, ये हेल्दी क्यों होता है। फिर टेस्ट इसका कैसा होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है, बिटर होता है, क्रीमी होता है या फिर स्पाइसी होता है, ठीक है। तो जनरली आपको पता है बनाना को हम क्रीमी बोल सकते हैं, स्वीट बोल सकते हैं, है ना। उसी तरह से इसका कलर क्या होता है, इसका आउटर लेयर के बारे में बताएंगे, फिर इसकी स्मेल कैसी होती है ना, फिर हाउ टू आउटर कवरिंग फील ऑन टच, जब भी आप इसको टच करते हैं इसके आउटर लेयर को तो आपको कैसा फील होता है। इस तरह से आपको कुछ हिंट दिए गए हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को लिखेंगे बनाना को डिस्क्राइबिंग करते समय, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बोतल ऑफ ड्यू, डेवलप अ स्क्रिप्ट विथ डायलॉग्स एंड इनैक्ट विथ एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लास रूम, ठीक है। तो बच्चों ये इसको खुद ही आपको करना है, कुछ स्क्रिप्ट लिखने हैं अ बोतल ऑफ ड्यू चैप्टर के स्टोरी के हिसाब से, और उसको आपको अपने असेंबली में बोलने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर डन हो गया और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।